नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। पूरा देश 2014 के बाद से एक योजना का लाभ उठा रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा होगा जो मोदी सरकार की इस योजना का लाभार्थी नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कौन सी योजना, कैसी योजना, कैसा लाभ? तो दोस्तों, योजना है प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना। अब ये मत कहिएगा कि इस योजना के लाभार्थी आप कभी नहीं रहे, क्योंकि इस योजना के तहत लगी हर लाइन का इतिहास गवाह है। चाहे वो 2016 में नोटबंदी के बाद एटीएम के बाहर लगी लाइन हो, कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी लाइन हो, शमशान के बाहर लगी लाइन हो, अस्पताल के बाहर लगी लाइन हो, ट्रेन में लगी लाइन हो, और अब तो प्लेन के लिए भी लाइन लग रही है, जिसकी तस्वीर आप पिछले हफ्ते भर से देख रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी देश की जनता सिर्फ लाइनों में ही लगी है। और हाँ दोस्तों, किसानों की लंबी लाइन भी तो है। ये तस्वीर देखिए, जहाँ राजस्थान के किसान घंटों से खाद के लिए लाइन में खड़े हैं। कतरी बजून लग रही लाइन है ना? दोस्तों, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के किसान इस वक्त खाद के लिए परेशान हैं। तस्वीरें यूपी और मध्य प्रदेश से भी है, जहां किसान खाद के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। आलम ये था कि एक महिला की तो मध्य प्रदेश में जान तक चली गई, क्योंकि ये किसान महिला 3 दिनों तक खाद के लिए लाइन में लगी रही। दोस्तों, ये हालत है कि किसानों को अपनी एक बुनियादी ज़रूरत भी नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से उनकी जान तक जा रही है। और आप यहाँ मोदी जी का एक बयान सुनिए, जहाँ वो ये कहते हैं कि किसानों को खाद की कोई परेशानी नहीं है, किसानों को खाद मिले इसलिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है। सुनिए आप। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। और मोदी जी की दिन रात की जाने वाली मेहनत की तस्वीर आप लोगों के सामने है। मोदी जी के इस नए भारत में तो खाद मांगती किसान की बेटी को तहसीलदार थप्पड़ तक मार देती है। अब बस आप इस्तीफे की मांग मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये यूपीए नहीं, एनडीए सरकार है। राजनाथ सिंह को सुनिए। नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये तो हालात है हमारे देश के इस वक्त, जहां हर कोई लाइन में लगा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस लाइन लगाओ योजना ने भारतवासियों की कमर तोड़कर रख दी है। इस लाइन लगाओ योजना का साल 2014 के बाद से हमें जबरदस्ती लाभार्थी बनाया ही चला जा रहा है। 2016 में 8 बजे खड़े होकर नोटबंदी का ऐलान कर दिया। अगली सुबह से पूरा देश एटीएम के बाहर लाइन में खड़ा हो गया। आप में से कोई वो दिन दोबारा जीना चाहता है? लेकिन वो लाइन में लगने वाले दिन देश के लोगों को आज तक नहीं थमा है। नोटबंदी के बाद फिर आई कोरोना की महामारी। बिना तैयारी के देशबंदी कर दी, यानी लॉकडाउन लगा दिया। लाखों मजदूर लाइन लगाकर अपने गांव जाने के लिए खड़े हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी वो लंबी लाइन भी कोई भूला है? कोरोना के वक्त शमशान घाट के बाहर लगी लाइन तो इतिहास में दर्ज है। लेकिन ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने बोला, थाली पीटो, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल में लगी लंबी लाइन तो आज तक खत्म नहीं हुई है। ट्रेनों में लगी लंबी लाइन की तो क्या ही बात करें दोस्तों। और अब तो प्लेन के लिए लगी लाइन योजना के लाभार्थी भी देश के लोग बन रहे हैं। इंडिगो की तस्वीर हम में से किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश भर में हजारों लोग एयरपोर्ट पर लाइन लगाए हुए हैं, अपनी देश अपनी मंजिल जाने के लिए परेशान है, रो रहे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी का चार्टर प्लेन तो चल रहा है ना, उनकी विदेश यात्राएं तो नहीं रुक रही। और इन सब हालात के बाद जब वोट मांगना होगा तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस इतना ही कहना है। पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के आगे नतमस्तक होना है। बालाजी महाराज की, उनका सन्यासी बाबा की
खाते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये साहित्य और अंगवस्त्र को देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद स्वरूप देश के हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काना है, देश की धर्मनिरपेक्षता वाली पहचान मिटाकर नफरत वाली पहचान बनानी है, लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझाना है और इनमें कुछ कमी पड़ जाए तो एसआईआर जैसा हथियार तो है ही। इस एसआईआर के बारे में आपको कितना बताएं, आप भी थक गए होंगे सुन सुनकर, लेकिन दोस्तों हमारा काम है आपको बताना ताकि आप भी सवाल कर सके। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के हाथ हर रोज खून से रंग रहे हैं। क्या आप जानते हैं अब पिछले 27 दिनों में 32 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी जान दे चुके हैं। मेरा नाम बबली है। एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी इन्हें, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। एसआईआर के काम के ओवरलोड और तनाव ने कई परिवारों की जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया है, लेकिन आप इस्तीफा मत मांगिएगा दोस्तों, क्योंकि ये यूपीए नहीं एनडीए सरकार है। नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। खैर क्या फर्क पड़ता है देश के हालात से दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, नाम बदल बदल कर देश का विकास भी हो रहा है, लेकिन मेरा उन लोगों से एक सवाल है जो इस देश की साख लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखना चाहते हैं। क्या आपको ये तस्वीरें, ये लाइन विचलित नहीं करती? अगर करती है तो सवाल कीजिए सत्ता में बैठे हुक्मरानों से। क्या आपको इस प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना का लाभार्थी बनते रहना है? अगर नहीं तो फिर सवाल कीजिए कि कब तक देश यूं ही लाइन में लगा रहेगा, कब तक हिंदू मुसलमान में उलझा रहेगा। आपको नया भारत नहीं चाहिए, सिर्फ भारत चाहिए जहां लोकतंत्र, संविधान और इंसानियत सब जिंदा और आबाद रहे। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।